नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। हम दिखाते हैं बेबाक खबर जिसका होता है तेज असर। मुजफ्फरनगर जनपद के कुकड़ा ब्लॉक में गरीब कल्याण दिवस के अवसर पर गरीब कल्याण मेले का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल द्वारा किया गया। मुजफ्फरनगर जनपद के सदर ब्लॉक में गरीब कल्याण दिवस के अवसर पर शासन द्वारा गरीब कल्याण मेले का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र व योजना का लाभ दिलाया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान मेले में आने वाले सभी ग्रामीण लाभार्थियों को प्रमाण पत्र व योजना संबंधी लाभ दिलाए गए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की आज जन्म दिवस है, उसके उपलक्ष्य में एक गरीब कल्याण मेले का आयोजन किया गया, जिसमें जो सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है उनके विषय में बताना और उनके क्या क्या लोग जो है इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं, उन लोगों को आज प्रमाण पत्र के रूप में उन सब लोगों को दिया गया जो लाभार्थी थे। इसमें भी जो है मकान योजना, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, आपकी जो जनधन योजना है, आपकी जो हमारे द्वारा जो ब्लॉक स्तर पर जो योजनाएं चलती हैं उन सब का विवरण था। हाँ, गोद भराई का भी कार्यक्रम था। जो पूर्व में जो हमारी जो बहनें जो गर्भवती थी उनके विषय में बहुत कम सरकारें कभी सोचा नहीं, क्योंकि उसका कारण उसके वजह से ही जो है कुपोषित जो बच्चे होते थे वे हमारे देश में जो है जो हमारा युवा मजबूत होना चाहिए, उसका बड़ा इफेक्ट उससे था। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री जी ने और हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस विषय में सोचा और जो गोद भराई के उसमें है उनको क्या क्या पोषण देना चाहिए उसके विषय में वो दिया भी गया और उसके विषय में बताया भी गया। जनसंघ के संस्थापक सदस्य आदरणीय परम श्रद्धेय दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिन 25 सितंबर के उपलक्ष्य में आज ये कल्याण मेले का आयोजन, गरीब कल्याण मेले का आयोजन माननीय प्रधानमंत्री जी के, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन पर ये सदर ब्लॉक के अंदर है। हमारे ब्लॉक प्रमुख जी, हमारे जिला पंचायत सदस्य, ये सब लोग उपस्थित हैं। बहुत सारे लाभार्थी उपस्थित हैं। ऐसी सब महिलाओं को, जो महिलार्थी महिलाएं हैं, उनकी गोद भराई का कार्यक्रम, जो बच्चे हैं उनके लिए पोषण के लिए पैकेज का काम, उनके लिए खाद्यान्न, उनके लिए जो गरीब लोग हैं उनके मकान, उनके लिए शौचालय, उनके लिए पंचायत घर, ऐसे मिला के गाँव में जिस प्रकार की यानी गाँव के प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान आए। यानी दीनदयाल उपाध्याय जी का एक संकल्प था, जो गरीब लोग हैं, जो निर्धन लोग हैं, जो किसी प्रकार से वंचित हैं, दलित लोग हैं, ऐसे सब लोगों के चेहरे पर मुस्कान आए और सरकारी योजना उन तक पहुँचे, तभी अंत्योदय का संकल्प यानी सरकार का संकल्प पूरा हुआ। प्रधानमंत्री ने शौचालय देकर, जनधन के खाते खुलवाकर, 18 घंटे गांव में 24 घंटे शहर के अंदर बिजली दे करके, सड़कों का शानदार स्ट्रक्चर बना करके, सबके जनधन के खाते खोल करके, सबके प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास दे करके, उनको आयुष्मान कार्ड दे करके सबके चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किया। और ये काम केवल सड़कों का और बाकी योजनाओं का नहीं है, ये काम जो चल रहा है इसमें देश के अंदर जिस प्रकार की जंग देश के अंदर चल रही है वो भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये लड़ाई कोई सामान्य लड़ाई नहीं है। विधानसभा का चुनाव हो रहा है, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री ऐसी सभी ताकतों के खिलाफ आज खड़े हैं, जो नारे लगाने का काम करते थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, जो ये नारे लगाते हैं कि अफजल हम शर्मिंदा हैं और तेरे कातिल जिंदा हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ मोदी जी, योगी जी लगातार लड़ाई करने का काम कर रहे हैं। और जो लोग इनको संरक्षण देने का काम करते हैं उनसे भारतीय जनता पार्टी की सीधी सीधी लड़ाई है। हमारा पूरा विश्वास है कि प्रदेश के सब लोग योगी जी को वोट दे करके दोबारा मुख्यमंत्री बना करके ऐसी आसुरी तख्ती हो सकती। मुजफ्फरनगर की सर्कुलर रोड स्थित राष्ट्रीय लोक दल कार्यालय पर महिला सम्मेलन व विचार गोष्ठी का आयोजन हुआ। मुजफ्फरनगर जनपद के राष्ट्रीय लोकदल कार्यालय पर महिला सम्मेलन में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि रालोद महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रियंवदा तोमर मौजूद रही। कार्यक्रम की शुरुआत चौधरी चरण सिंह व चौधरी अजीत सिंह के चित्रपट पर माल्यार्पण कर किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में पहुंची मुख्य अतिथियों ने चौधरी चरण सिंह व चौधरी अजीत सिंह के समक्ष पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।
कार्यक्रम में पहुंचे महिला प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष नीलम शर्मा ने महिलाओं को संबोधित करते हुए सशक्तिकरण की बात कही और उन्हें जागरूक किया। इस मौके पर राष्ट्रीय लोकदल महिला प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रेमवदा तोमर, प्रदेश अध्यक्ष ममता शुक्ला, राष्ट्रीय सचिव रमा नागर, हस्तिनापुर क्षेत्र अध्यक्ष गर्विता पुनिया, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष राजकुमारी अम्बेडकर, हस्तिनापुर क्षेत्र महामंत्री पंकज चौधरी और जिला अध्यक्ष नीलम शर्मा के साथ भारी संख्या में महिलाएं मौजूद रही। देखिए, मैं मुजफ्फरनगर जिले में पहले भी आती रही हूँ, आप सबको पता है, आप सब लोग मुझसे परिचित हैं, मैं आप सभी लोगों से परिचित हूँ। इससे पूर्व में मैं महिला आयोग की सदस्य थी, तो महिलाओं की ही बात करती थी। तब मेरा महिलाओं के प्रति लड़ाई करने का तरीका दूसरा था, आज लड़ाई करने का दूसरा है। आज अगर हमें महिलाओं के हित के लिए सड़कों पर भी उतरना पड़ेगा तो हम उतरेंगे, उस लड़ाई को हम जारी रखेंगे। आज मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं उस पार्टी में मैं महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में यहाँ आई हूँ, जो पार्टी महिलाओं के सम्मान की, उनकी सुरक्षा की, उनके स्वावलंबन की सही रूप में बात करती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी ने, वो अकेले ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि किसी भी ऐसे पुरुष को टिकट नहीं दिया जाएगा जिस पर महिला के प्रति अपराध करने का कोई भी संगीन आरोप भी लगा हो। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वो पूरे देश में अकेले एकमात्र ऐसे नेता हैं। आज हमारा किसान धरने पर बैठा हुआ है। पूरे देश में आप देख रहे हैं किस प्रकार से भूखमरी के कगार पर आ चुका आंदोलनरत किसान है और बेरोजगारी से हताश, आक्रोशित और भ्रमित हमारा नौजवान है। और पूरे देश में आज पेट्रोल, डीजल, गैस और बिजली के बढ़ते हुए दाम हैं। आप इन सबको देखिए, लेकिन आज सरकार जो है कुंभकर्ण की निद्रा में सोई हुई है। और जहाँ तक वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, एक आडंबर है कि आज वो दुशासन और धृतराष्ट्र की भूमिका में नजर आते हैं। जिस प्रकार से लखीमपुर खीरी में एक महिला के साथ पूरे सार्वजनिक तौर पे उसको सामाजिक रूप से उसके साथ चीरहरण किया गया, वो घटना हमने स्वयं देखी। वो घटना लोकतंत्र को लज्जित करने वाली घटना थी। लोकतांत्रिक मूल्यों का आज हनन हो रहा है, महिलाओं की कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। हमारी पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है, वो सत्ता पक्ष में रही हो या विपक्ष में रही हो, जिसने हमेशा किसानों की बात करी है। यदि इस प्रदेश में किसानों के गौरव को बचाना है, किसानों के सम्मान की रक्षा करनी है, लोगों की, हमारे देश के गौरव को बचाना है, महिलाओं की सुरक्षा की बात करनी है, नौजवानों को रोजगार दिलाना है, दलित को न्याय और उनको सम्मान दिलाना है, तो एकमात्र जो हमारे नेता हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी हैं, जो इसकी बात करते हैं। और यही मेरा आज आने का उद्देश्य है। हमारी आशीर्वाद यात्रा हमारे माननीय जयंत चौधरी जी 7 अक्टूबर से हमारे पूर्व प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी की जन्मभूमि नूरपुर जिला हापुड़ से प्रारंभ कर रहे हैं 7 अक्टूबर से, और 11 अक्टूबर को वो सभा बुढ़ाना जिला मुजफ्फरनगर में करेंगे। तो उसी दृष्टिगत महिलाएं यहाँ पर गति प्रदान करें। यहाँ पर आज हमने अपनी जिलाध्यक्ष भी नियुक्त करी हैं ताकि वो महिलाओं को इकट्ठा करें और अधिक से अधिक महिलाएं बुढ़ाना पहुंचकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी के हाथों को मजबूत करें और चौधरी चरण सिंह जी को विरासत को मजबूत करने का कार्य करें। क्योंकि आज अगर देखा जाए तो पूरे देश में एकमात्र जो महिलाओं की बात करती है वो एकमात्र राष्ट्रीय लोकदल पार्टी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुजफ्फरनगर जनपद के कस्बा रोहाना में भाजपा मंडल द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मुजफ्फरनगर जनपद के कस्बा रोहाना में रोहाना भाजपा मंडल द्वारा छपार रोड पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे मंडल प्रभारी संजीव वालिया और पुरकाजी विधायक प्रमोद ऊटवाल का सभी कार्यकर्ताओं ने जोर शोर के साथ स्वागत किया। कार्यक्रम में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को याद करते हुए उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किए गए। वहीं कार्यक्रम में वार्ड नंबर 11 से जिला पंचायत सदस्य प्रवीण कुमार, सुशील त्यागी, अशोक विश्वकर्मा, नरेश गौरी, सुनील तायल आदि मौजूद रहे, जिन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया, साथ ही उनके जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के अवसर पर रोहाना मंडल में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। पंडित दीनदयाल जी का 25 सितंबर 2016 में जन्म हुआ था। उसी उपलक्ष्य में ये जयंती मनाई जा रही है। मुख्य अतिथि के रूप में हमारे विधायक मुकाजी, विधानसभा प्रमोद ऊटवाल जी,
और हमारे जिला अध्यक्ष विजय शुक्ला जी और प्रभारी मंडल प्रभारी गणेश तंवर जी और हमारे ब्लॉक प्रमुख अक्षय पुंडीर जी और हमारे मंडल अध्यक्ष अशोक धीमान जी, बाकी उनकी पूरी टीम, सभी कार्यकर्ता, सभी पार्टी के नेता, सभी कार्यक्रम अपनी भूमिका निभा रहे हैं, सभी यहाँ उपस्थित हैं। ये सभी पार्टी के कार्यकर्ता हैं या बीजेपी के कार्यकर्ता हैं? सभी बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। सीआरएफ के हवलदार की हृदय गति रुकने से मृत्यु हो जाने के बाद मुजफ्फरनगर के गंगा बैराज पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। मुजफ्फरनगर जनपद के रामराज थाना क्षेत्र के गांव पुट्ठी इब्राहिमपुर निवासी सीआरएएफ के हवलदार की हृदय गति रुकने से मौत हो गई। जम्मू के डोडा किश्तवाड़ा में तैनात सीआरएएफ के हवलदार की हृदय गति रुकने से मौत हो गई थी। शनिवार की सुबह सैनिक का पार्थिव शरीर गाँव में पहुँचा, जहाँ राजकीय सम्मान के साथ गंगा बैराज पर अंतिम संस्कार किया गया। पुट्ठी इब्राहिमपुर निवासी सतवीर सिंह पुत्र राजेंद्र सिंह सीआरएएफ की 73वीं बटालियन में हवलदार के पद पर तैनात थे तथा जम्मू के डोडा किश्तवाड़ा में उनकी ड्यूटी थी। शुक्रवार को ड्यूटी के दौरान उनकी हृदय गति रुकने से मौत हो गई थी, जिसका समाचार गांव में पहुंचते ही शोक छा गया था। शनिवार की सुबह सैनिक तस्वीर का पार्थिव शरीर गांव में पहुंचा, जहां पर सैनिकों ने राष्ट्रीय सम्मान के साथ उन्हें सलामी दी। इसके बाद गंगा बैराज पर एसडीएम जयेंद्र कुमार, सीओ शकील अहमद व नायब तहसीलदार अभयराज पांडे समेत सीआरएएफ के सैनिकों ने श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया। मुजफ्फरनगर जनपद के जैन डिग्री कॉलेज में रोटरी क्लब मिड टाउन द्वारा टॉयलेट ब्लॉक का लोकार्पण व शिक्षकों को नेशन बिल्डर अवार्ड दिया गया। शनिवार को रोटरी क्लब मुजफ्फरनगर मिड टाउन द्वारा ग्लोबल ग्रांट के अंतर्गत एक टॉयलेट ब्लॉक का लोकार्पण और टीचरों को नेशन बिल्डर अवार्ड्स कार्यक्रम जैन डिग्री कॉलेज मुजफ्फरनगर में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटेरियन राजीव सिंगल रहे। राजीव सिंगल ने क्लब के कार्यों और टीचरों को सम्मानित करके क्लब के कार्यों की सराहना की। क्लब अध्यक्ष राकेश राठी ने बताया कि रोटरी क्लब मुजफ्फरनगर मिड टाउन समाज के क्षेत्र में ऐसे भी कार्य करता रहेगा। चीफ असिस्टेंट गवर्नर सुनील अग्रवाल ने बताया कि क्लब आगे भी टीचरों को अवार्ड और ट्रेनिंग करता रहेगा। क्लब के द्वारा विद्यालय के 25 टीचरों को नेशन बिल्डर अवार्ड से सम्मानित किया गया। आज हमने यहाँ पर जैन कन्या डिग्री कॉलेज में एक टॉयलेट ब्लॉक का लोकार्पण कर रहे हैं, जो हमारे रोटरी क्लब इंटरनेशनल की तरफ से लगाया जा रहा है। और हमारे रोटरी अध्यक्ष रोटरी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर राजीव सिंगल जी भी यहाँ मौजूद रहेंगे। और हमारे द्वारा यहाँ शहर में विभिन्न संस्थाओं में जगह जगह पर वाटर कूलर, टॉयलेट ब्लॉक्स और भी सामाजिक कार्य करते रहे हैं और वो हम करते रहते हैं। आज बड़े हर्ष के विषय है, रोटरी क्लब अपने मिड टाउन द्वारा इस शौचालय का इनॉग्रेशन यहाँ किया जा रहा है, जिसके मुख्य अतिथि हमारे माननीय मंडल अध्यक्ष रोटरी राजीव सिंगल जी हैं। आज हम रोटरी इंडिया लिटरेसी मिशन के तहत 25 टीचरों को नेशनल बिल्डर अवार्ड से भी सम्मानित कर रहे हैं। रोटरी हमेशा समाज के क्षेत्र में अग्रणी है, आगे बढ़ने का। ऐसे भी हम पहले के स्कूलों में शौचालय बना चुके हैं, आगे भी आने वाले भविष्य में हम स्कूलों में शौचालय भी बनाएंगे, ई लर्निंग सेंटर भी खोल रहे हैं और हमने वाटर कूलर भी दिए हैं। ऐसे टीचरों को हम जो टीचर हम ट्रेनिंग भी रोटरी इंडिया लिटरेसी मिशन के तहत करवा रहे हैं और आगे भी ऐसे टीचरों को हम नेशनल बिल्डर अवार्ड के तहत सम्मानित करते रहेंगे। मंडल अध्यक्ष ने हमारे कार्यों की आज बड़ी प्रशंसा की और उन्होंने हमें कहा कि जैसे अच्छे कार्य रोटरी मिड टाउन परिवार करता रहे और आगे भी हम समाज के क्षेत्र में जब भी कभी किसी को जरूरत होगी रोटरी मिड टाउन परिवार उनके साथ तन से खड़ा रहेगा और जब भी किसी जरूरत होगी हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है हम पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे। कौन से कॉलेज में कार्यक्रम किया गया? आज जैन डिग्री कॉलेज में किया गया है कार्यक्रम, जो किसी प्रिंसिपल सीमा जैन जी हैं, उनकी पूरी टीम का भी हमें पूरा सहयोग मिला हुआ है। वो भी तन मन धन से इस काम में सफल करने में लगी हुई है और हमारे पूरे मेंबर भी रोटरी मिड टाउन परिवार का भी पूरा सहयोग हमें मिल रहा है। मुजफ्फरनगर के रामराज क्षेत्र के गांव हासमपुर में पिछले काफी समय से ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव के बीच खींचतान अब समाप्त हो गई है, जहां प्रशासन द्वारा गांव में नए सचिव को जिम्मेदारी सौंपी गई। मुजफ्फरनगर के जानसठ विकास खंड के गांव हासमपुर में पिछले काफी समय से ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव के बीच चली आ रही खींचतान अब रुक गई है। आपको बता दें कि जिला प्रशासन द्वारा ग्राम पंचायत हासमपुर में नए ग्राम सचिव को जिम्मेदारी सौंप दी गई है, जिसके बाद से अब गांव में साफ सफाई व्यवस्था दुरुस्त होने लगी है। ग्राम पंचायत हासमपुर के ग्राम प्रधान रवि कुमार ने गाँव में विकास कराने को लेकर बेहद आतुर दिखाई दिए, लेकिन ग्राम सचिव द्वारा गाँव में कोई भी विकास कार्य नहीं कराया जा रहा था, जिसको लेकर दोनों के बीच काफी लंबे समय से गहमा
गहमी चल रही थी। प्रशासन द्वारा उक्त मामले में समाधान निकाल दिया गया है, जिसके बाद गाँव हासमपुर में ग्राम सचिव गौरव कुमार को जिम्मेदारी सौंपी गई है। बता दें कि गौरव कुमार को जिम्मेदारी सौंपने के बाद से ग्राम प्रधान रवि कुमार ने गाँव में सफाई अभियान शुरू करा दिया। इसके बाद से गाँव की सड़कों को अब सफाई कराकर बिल्कुल साफ कराया जा रहा है। बता दें कि गाँव में इतना बुरा हाल था कि गाँव में कीचड़ भरी हुई थी तथा कीचड़ के बीच से गुजरने को ग्रामीण मजबूर थे। देखो, साफ सफाई का कार्य जो है हमारा पहले भी हम करते रहे निरंतर, वो कुछ समय के लिए रुक गया था किसी कारणवश। बाकी अब जो है हमारा सफाई कार्य जो है कल परसों से प्रारंभ है। 8-10 मजदूर हमने लगा रखे हैं प्राइवेट, और ट्रैक्टर ट्राली भी लगी हुई है कूड़ा डालने के लिए, और ये निरंतर चलता रहेगा जब तक पूरे गाँव की साफ सफाई पूरी ना हो। अच्छा, प्रशासन द्वारा जो है इस समय मच्छरों की रोकथाम के लिए भी कीटनाशकों का छिड़काव कराया जा रहा है, एंटी लार्वा का भी छिड़काव कराया जा रहा है। क्या इस तरह से भी अपने गांव में कोई छिड़काव कराया जा रहा है? नहीं, अभी तो नहीं है, लेकिन उसका जो है प्रक्रिया चल रही है, वो भी कराया जाएगा। पहले थोड़ा सा साफ सफाई हो जाए, उसके बाद जो है सैनिटाइजर वगैरह, फॉगिंग वगैरह ये सब कराए जाएंगे। मुजफ्फरनगर जनपद के केशवपुरी स्थित सरस्वती शिशु मंदिर इंटर कॉलेज में आचार्य अभिभावक एसोसिएशन गठन समारोह का आयोजन किया गया। मुजफ्फरनगर जनपद के केशवपुरी स्थित सरस्वती शिशु मंदिर इंटर कॉलेज में अभिभावक आचार्य एसोसिएशन का गठन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन सिटी पोस्ट ऑफिस के पोस्ट मास्टर अनिल कुमार द्वारा मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। विद्यालय की प्रबंधन समिति के संरक्षक श्यामलाल बंसल, विजय कुमार टंडन, उमेश कुमार गुप्ता आदि ने पुष्प अर्चन किए। प्रधानाचार्य सुशील कुमार शर्मा ने एसोसिएशन की आवश्यकता और महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि अभिभावक सजगता के साथ अपने बाल्य की शिक्षा और उसके व्यवहार आदि को आचार्य के सहयोग से सुनिश्चित करने का प्रबंध करें। आज अपने विद्यालय में हमारी अभिभावक आचार्य एसोसिएशन का गठन किया गया है, जो विनियम के अंतर्गत होता है, जिसमें हम सभी अभिभावकों के प्रतिनिधियों के रूप में एक एसोसिएशन गठित करते हैं, जिसमें आचार्य भी रहते हैं और अभिभावक भी रहते हैं। इनका प्रमुख उत्तरदायित्व होता है कि विद्यालय में जो भी वातावरण है वो बच्चों के अनुकूल बने, जिससे कि वो अपना अधिक बौद्धिक क्षमताओं के साथ में अपने व्यक्तित्व का अच्छे से अच्छा विकास कर सकें। इसके लिए अभिभावक आचार्य एसोसिएशन अभिभावकों की मदद से अपने संसाधनों को जुटाने के लिए, और साथ ही साथ यदि कभी भी हमें किसी भी प्रकार से अपने आचार्य स्टाफ में कोई इस तरह का लग रहा है कि हमें बच्चों को और अधिक देने के लिए किसी संसाधन को जुटाना है, तो उसका सहयोग भी हमें अभिभावकों के रूप में अभिभावकों से वो मिल जाता है। इसलिए उस एसोसिएशन का सफलतापूर्वक गठन किया गया। इसके अलावा हमारे विद्यालय में जैसे कि माननीय प्रबंध समिति ने कोविड-19 के लिए अपने कक्षा प्ले से लेकर पंचम तक के नवीन प्रवेश वाले छात्र छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराने के लिए एक सूचना दी थी, तो उसके अंतर्गत अपने इस कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है और बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें अपनी समिति के द्वारा वितरित की गई हैं। तीसरे कार्यक्रम के रूप में छात्र संसद, हम लोग तंत्रात्मक व्यवस्था को अपने छात्रों तक ले जाते हैं और उनमें नेतृत्व का बोध कराने के लिए और उनमें दायित्वों का बोध कराने के लिए हम लोग उनमें उसी तरह से जिस प्रकार से हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है वैसे ही छात्र संसद का गठन करते हैं। आज उनके पदाधिकारियों का भी शपथ ग्रहण समारोह कराया गया और उसमें हमारी माननीय प्रबंध समिति और जो हमारे चयनित अभिभावक आचार्य एसोसिएशन के पदाधिकारी थे, उन्होंने हमारे पदाधिकारियों को, जिसमें प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, सेनापति, उप सेनापति और न्यायाधीश के पदों पर आज शपथ ग्रहण कराया गया। मुजफ्फरनगर के मीरापुर प्राथमिक विद्यालय नंबर 1 में गर्भवती महिलाओं व बच्चों को नियमित टीकाकरण किया गया। मुजफ्फरनगर के मीरापुर में प्राथमिक विद्यालय नंबर 1 में गर्भवती महिलाओं व बच्चों को नियमित टीकाकरण दिया गया। प्राथमिक विद्यालय नंबर 1 मीरापुर में शनिवार को गर्भवती महिलाओं व बच्चों को लगने वाले नियमित टीकाकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें संबंधित क्षेत्र की एएनएम द्वारा सुनीता वैसाहिका के साथ टीकाकरण किया गया। इस दौरान टीकाकरण के लिए आई गर्भवती महिलाओं को जरूरी सलाह और गर्भावस्था के दौरान खान पान, रहन सहन समेत अन्य आवश्यक जानकारियां उपलब्ध कराई गई। पीएससी प्रभारी आलोक कुमार जैन ने बताया कि सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर टीकाकरण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान स्वास्थ्य कर्मी गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित प्रसव के लिए आवश्यक सलाह दे रहे हैं। मुजफ्फरनगर के मीरापुर में नगर पंचायत द्वारा संक्रमण मुक्त बनाने के लिए नगर में सैनिटाइजेशन अभियान चलाया गया।
बदलते मौसम को देखते हुए मीरापुर कस्बे की सफाई को कराया गया, जहां पर संक्रमण मुक्त रखने के लिए नगर पंचायत मीरापुर द्वारा महाअभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कस्बे की गलियों, मकानों व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सैनिटाइज किया जा रहा है। इसमें कई वाहनों को लगाया गया है। नगर पंचायत के कर्मचारी 2 सप्ताह से कस्बे की गलियों, नालियों, घरों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सैनिटाइज करने का काम कर रहे हैं। अधिशासी अधिकारी कमलाकांत राजवंशी ने बताया कि कस्बे व आसपास के गाँव में भी नगर पंचायत अपने कर्मचारियों, दवाई व संसाधनों को भेजकर सैनिटाइजेशन का कार्य करा रही है। मुजफ्फरनगर के मीरापुर थाने में समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें पहुंचे फरियादियों की शिकायतें सुनकर उनका निस्तारण कराया गया। समाधान दिवस का आयोजन शनिवार को इंस्पेक्टर मीरापुर ज्ञानेश्वर बोध की अध्यक्षता में मीरापुर थाने में आयोजित किया गया। मीरापुर इंस्पेक्टर ज्ञानेश्वर बोध ने फरियादियों की शिकायतों को सुनते हुए उनके निस्तारण के संबंध में संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया और यह भी निर्देश दिए कि फरियादियों की शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इंस्पेक्टर मीरापुर ज्ञानेश्वर बोध के समक्ष दर्जनों शिकायतें पत्र निस्तारण के लिए पहुंचे, जिनमें से एकमात्र शिकायत का निस्तारण मौके पर हुआ। इंस्पेक्टर मीरापुर ज्ञानेश्वर बोध ने पुलिस विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि पुलिस से संबंधित प्रकरणों का निराकरण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। मुजफ्फरनगर के मीरापुर थाना क्षेत्र के दिल्ली पौड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग पर सीरे से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। मुजफ्फरनगर के मीरापुर क्षेत्र के दिल्ली पौड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग पर जा रहा सीरे से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर सिकरेड़ा के पास पलट गया। हादसे में चालक घायल हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के लिए CSC जानसठ ले जाया गया। बताया जा रहा है कि शुक्रवार की देर रात मेरठ से बिजनौर की तरफ एक सीरे से भरा हुआ ट्रक जा रहा था। जैसे ही ट्रक मीरापुर के गाँव सिकरेड़ा के पास पहुँचा तो अचानक अनियंत्रित होकर और सड़क पर ही पलट गया। स्थानीय लोगों ने ट्रक चालक को निकाला। इसकी सूचना मीरापुर पुलिस को दी गई। मीरापुर BIT चौकी प्रभारी मौके पर पहुंचे और घायल को CSC जानसठ पहुंचाया गया। मुजफ्फरनगर के मीरापुर में महिला मतदाता पंजीकरण मेले का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा किया गया। मुजफ्फरनगर के मीरापुर स्थित आकांक्षा डिग्री कॉलेज में महिला मतदाता पंजीकरण मेले का आयोजन किया गया। इस मेले का उद्घाटन DIOS गजेंद्र पाल सिंह, ज्ञान स्थली पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य दीपक धीमान, SD इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य विकास कुमार ने किया। शनिवार को आयोजित इस मेले में DIOS गजेंद्र पाल सिंह ने नए मतदाता बनने की प्रक्रिया, वोटर कार्ड में त्रुटि को सही कराने की संबंधित फॉर्म आदि की विस्तृत जानकारी दी। गजेंद्र पाल सिंह ने युवा मतदाताओं को मतदाता सूची में पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित किया। मेले में छात्राओं ने विभिन्न प्रकार के स्टॉल भी लगाई। मेले में हेल्प डेस्क लगाकर मतदाता पंजीकरण के लिए फॉर्म 6 भरवाया गया। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।